गेम चेंजर बने हेमंत सोरेन। क्या असम की बम्पर वोटिंग से टूटा बीजेपी का रिकॉर्ड? क्या अकेले ही हेमंत शर्मा पर भारी पड़े हेमंत? क्या बदलने वाला है असम में मुख्यमंत्री? असम की मिट्टी, असम के लोग और झारखंड मुक्ति मोर्चा का संकल्प, हक, अधिकार और सम्मान। झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है समाधान। ऐसा नारा असम की धरती से हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और उनके पार्टी द्वारा लगाया गया था। क्या असम में ये बात सच हो गई कि आदिवासियों, मुसलमानों के लिए समाधान झारखंड मुक्ति मोर्चा ही निकली? ऐसा क्यों? दरअसल असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हुआ और 9 अप्रैल को मतदान के दौरान मतदाताओं ने जोरदार उत्साह दिखाया। पुडुचेरी, केरल में वोट प्रतिशत के लिहाज से प्रभाव नजर आए। जैसे केरल में 78 तो वहीं पुडुचेरी में करीब 90% मतदाताओं ने वोट डाले। हालांकि ज्यादा असर असम में देखने को मिला। असम में तो पिछले कई सालों की रिकॉर्ड ही टूट गए। जैसे इस बार असम में 85.43% मतदाताओं ने वोट डाले। छुटपुट घटनाओं और शिकायतों को छोड़कर मतदान शांतिपूर्वक हुआ। क्या इसकी सबसे बड़ी वजह झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहली बार असम चुनाव में लड़ना बताया जा रहा है? चलिए अपनी इस रिपोर्ट में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। असम हाई टर्नआउट के सियासी संकेत। असम उन राज्यों में है जहां उच्च मतदान अक्सर सियासी संकेत देता है। पिछले चुनावों का पैटर्न देखें तो जब भी मतदान 80% के आसपास या उससे ऊपर जाता है तब मुकाबला या तो बेहद कड़ा होता है या मतदान सीधे तौर पर नजर आते हैं या मतदाता स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि हमें बदलाव चाहिए। ये रूटीन वोटिंग नहीं बल्कि मूड ड्रिवन वोटिंग जैसी दिख रही है। इस बार 5 बजे तक ही 85% मतदान हो चुका था। हालांकि मतदान खत्म होने के बाद यह आंकड़ा 85.43% पहुंच गया था। इससे पहले 2016 में 84.72% मतदान हुआ था। तब 2011 के मुकाबले करीब 8% मतदान अधिक हुआ था। इस बार 2021 के मुकाबले मतदान बढ़ा है। 2021 में प्रदेश में 84.42% वोटिंग हुई थी। 8% वोटिंग बढ़ने पर बदल जाती है सत्ता। प्रदेश का इतिहास ये भी कहता है कि जब भी विधानसभा चुनाव में 7 से 8% वोटिंग बढ़ती है तब सत्ता बदल जाती है। 2011 की तुलना में 2016 में प्रदेश में 8% ज्यादा मतदान हुआ था तो कांग्रेस को हटाकर बीजेपी की सरकार बनी थी। इससे पहले असम में 2001 में सत्ता बदली थी। उस समय 1996 की विधानसभा चुनाव के मुकाबले 8% ज्यादा वोटिंग हुई थी। नतीजा ये रहा था कि प्रदेश में असम गण परिषद को सत्ता से बाहर होना पड़ा और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। हालांकि इस बार प्रदेश में पिछले चुनाव से करीब 3% ज्यादा ही वोटिंग हुई, जिसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। असम में विधानसभा वोटिंग प्रतिशत 2001 की बात करें तो 75.11% वोट हुआ था। 2006 में 75.77% वोट नजर आया। 2011 में 76.4%, 2016 में 84.72%, 2021 में 82.42%, तो वहीं 2026 में 85.43% देखा गया। अपनी अपनी जीत का दावा। 126 विधानसभा सीट वाले असम में मतदान संपन्न होने के बाद इसको लेकर झारखंड कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुजनी ने सत्ता को बदलने वाला मतदान करार दिया। उन्होंने कहा कि 10 साल के भाजपा राज में असम विकास के राह से भटक गया। एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार के मामले और उसके केंद्र में वहां के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के होने से एक स्वाभाविक आक्रोश असम की जनता में देखा जा रहा था। यही वजह रही कि वर्तमान सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए असम के मतदाताओं ने भारी मतदान किया। सतीश पॉल मुजनी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में असम की जो स्वाभाविक प्रेम, सद्भाव और उन्नत संस्कृति वाली पहचान थी उसे भयानक रूप से डेंट भाजपा और उसके मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने लगाया है।
इसलिए हुई भारी वोटिंग के माध्यम से असम की जनता ने कांग्रेस के नेतृत्व में एक प्रगतिशील, प्रेम और सौहार्द के साथ आगे बढ़ने वाली और असम की ट्री ट्राइब मजदूरों की समस्याओं का समाधान करने वाली कांग्रेस की सरकार के पक्ष में मतदान किया है। वहीं असम में मतदान के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपनी भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि असम में लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति प्यार और उत्साह दिखाया है। हमारे नेता हेमंत सोरेन ने बेहद कम समय में वहां संगठन तैयार किया है। उससे साफ है कि हम सकारात्मक तरीके से असम में आगे बढ़ रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि असम में 18-19 सीटों पर चुनाव लड़ रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों में से 7 से 8 सीटों पर हम निर्णायक लड़ाई में हैं। सभी सजग। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुकाबला भाजपा के उम्मीदवारों से। मतदान खत्म होने तक असम में करीब 85.43 मतदान होना अच्छा माना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि साल 2021 के कुल मतदान प्रतिशत से ज्यादा है और ये सत्ता परिवर्तन के लिए एक किए गए मतदान को दर्शाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वादों का असर। जहां भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर अपने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को लुभाने की कोशिश की, तो वहीं आदिवासियों की जमीनी समस्याओं को मुद्दा बनाकर सामने आना हेमंत सोरेन के लिए असम में कारगर साबित हुआ। भाजपा ने अपना 31 सूत्री संकल्प पत्र जारी किया था और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राज्य पार्टी अध्यक्ष गौरव गोगोई और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राइजोर इश्तेहार यानी असम में लोगों का घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में मूल निवासियों की जमीन, विरासत और सम्मान की सुरक्षा करने तथा बुनियादी ढांचे के लिए 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया गया। भाजपा के संकल्प पत्र में 31 वादे किए गए, जिसमें बांग्लादेशी मियां द्वारा अतिक्रमण की गई जमीन वापस लेना, समान नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसी लागू करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना शामिल था। दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो का नाम राइजोर इश्तेहार रखा, जिसमें 11 बड़े मुद्दों पर काम करने की बात कही गई, जैसे हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, सड़क पुल, गांव शहर का डेवलपमेंट और फ्लोट जैसी समस्या। सबसे बड़ा वादा ये कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मोरान, मोटोक, चुड़िया, ताई, अहोम, कोच, राजवंशी और चाय बागान में काम करने वाले लोगों को एसटी यानी कि आदिवासी का दर्जा दिया जाएगा। जहां दोनों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोई पत्र नहीं निकाला, बल्कि हेमंत सोरेन और कल्पना सीधे आदिवासियों तक पहुंचे और सभाओं पर रोक लगने के बावजूद भी फोन के माध्यम से जनसभाओं को संबोधित किया। यहाँ तक कि असम विधानसभा चुनाव 2026 में झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी पहचान बना, जहां आदिवासी की पहचान, चाय बागान, श्रमिकों के मुद्दे और क्षेत्रीय सामाजिक न्याय पर केंद्रित उनकी राजनीति नजर आई। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा असम के चाय बागान क्षेत्रों में आदिवासी भाई बहनों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और क्षेत्रीय पहचान की बहाली का वादा करते देखेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्य फोकस क्षेत्रीय और आदिवासी पहचान। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम के आदिवासियों और अन्य पिछड़े समूह के मुद्दों को जोर शोर से उठाने का वादा किया। चाय बागान श्रमिक, चाय बागान में रहने वाली पीढ़ियों के लिए विशेष ध्यान केंद्रित किया और ध्यान केंद्रित करते हुए उनके अधिकारों और बेहतरी के लिए वादे की। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए स्टाइपेंड भत्ता देने का ऐलान किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और जय भारत पार्टी के गठबंधन का असर, जहां कांग्रेस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, सीटें देने से और गठबंधन में चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया, तो वहीं हेमंत सोरेन ने हार नहीं मानी, बल्कि असम चुनाव लड़ने का इरादा और भी ज्यादा पक्का कर लिया, जिसके तहत ही आदिवासी बहुल्य राज्य झारखंड की प्रमुख राजनीतिक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम की क्षेत्रीय पार्टी जय भारत पार्टी को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा कर डाली। तभी एक नया गठबंधन असम में नजर आया।
इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य असम के आदिवासियों और चाय जनजाति समुदायों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करना था। करीब 2 साल पहले असम के विभिन्न आदिवासी संगठनों, समूह और समुदाय के सहयोग से गठित जय भारत पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का मजबूत साथ मिला, जो एक निर्णायक और सटीक फैसला माना जा रहा है। गौरतलब है कि कई कारण दिखे जिसके चलते ही हेमंत सोरेन बिना कांग्रेस के भारी पड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी पर नजर आए। अब देखना होगा कि क्या वाकई सरकार बदल पाती है असम में, और क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ सीटें जीत भी पाती है या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? क्या निर्णायक भूमिका में असम के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा नजर आई है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।